हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट जेएस के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से रीयूजेबल स्टाइल कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। हमने स्टाइल कंपोनेंट बनाना तो देखा था, लेकिन रीयूजेबल स्टाइल कंपोनेंट का मतलब क्या है कि हम एक कॉमन फाइल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जो स्टाइल कंपोनेंट बना है उसको अगेन एंड अगेन किस तरीके से यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो हमारे कोड के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पे हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, ऐड टू कार्ट का एक बटन बनाया था जो कि मेरा क्या है, एक स्टाइल कंपोनेंट है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक रीयूजेबल स्टाइल कंपोनेंट बनाना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ। फाइल को मैं नेम दे देता हूँ, लाइक मैं क्या करता हूँ, स्टाइल सीएम यानी कि स्टाइल कंपोनेंट डॉट जेएस। अब यहाँ पे मैं जेएस देने वाला हूँ, मैं जेएसएक्स नहीं देने वाला हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे दिया है। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, तो देखिए हम लोगों ने जो स्टाइल कंपोनेंट क्रिएट किया था, सेम स्टाइल कंपोनेंट में यूज करने वाला हूँ। अगेन जैसे मेरा कॉमन जो कंपोनेंट डी है उसके अंदर से ये वाला जो स्टाइल कंपोनेंट है इसको मैं क्या करता हूँ, कट कर लेता हूँ। एंड कट करने के बाद मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ हमारा स्टाइल वाला जो कॉमन कंपोनेंट है उसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी है, तो स्टाइल को इंपोर्ट करवाना है। अगर इसको आप इंपोर्ट नहीं करवाओगे तो नहीं चलेगा। तो देखिए ये मेरा हो चुका है यहाँ पे स्टाइल। ओके, तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, एक स्टाइल की फाइल क्रिएट कर दी। अब मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो सेंटर कंटेनर है वो भी तो मैं दूसरी जगह पे भी यूज कर सकता हूँ। तो दूसरी जगह पे यूज करने के लिए मुझे क्या करना है, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे अगेन सेम चीज क्रिएट करनी है। ओके, लेकिन ये जो दो मैंने बनाया है कॉन्स्ट, उसके आगे मुझे लिखना है एक्सपोर्ट। अब अगर आपने अब तक हमारे रिएक्ट की चैनल देखी है, रिएक्ट की पूरी सीरीज देखी है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि हमें कोई भी चीज अगर एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर यूज करनी है तो हमें इसको क्या करवाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट। तो मैंने इसे करवा दिया है एक्सपोर्ट। ये वाला जो भी पार्ट है उसको भी मैं करवा देता हूँ एक्सपोर्ट। तो देखिए मेरे दो चीजें एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब मैं आ जाता हूँ कॉम्प डी के अंदर। एंड नाउ यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं इसको करूंगा इंपोर्ट। अब देखिए सेंटर कंटेनर मेरा इंपोर्ट हो चुका है, मेरा ऐड टू कार्ट का बटन भी यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करवा दिया। अब अगर मैं चेक करता हूँ मेरे पेज के ऊपर, तो देखिए सेम चीज मुझे डिस्प्ले हो रही है। इट मीन्स मुझे अब यहाँ पे वापस स्टाइल कंपोनेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कोई और कंपोनेंट के अंदर जाता हूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पेरेंट डॉट जेएसएक्स है, अगर मुझे यहाँ पे भी यूज करना है, कोई भी यूज करना है, जैसे कि मुझे क्या करना है, ऐड टू कार्ट यूज करना है, चले मैं ऐड टू कार्ट बटन, तो मैं सिर्फ यहाँ पे ऐड टू कार्ट बटन यूज कर लूंगा, डेट्स इट। तो ये मेरा बटन यहाँ पे भी आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं मेरे कॉमन कंपोनेंट क्रिएट कर सकता हूँ, कॉमन स्टाइल कंपोनेंट क्रिएट कर सकता हूँ और उसका यूज कर सकता हूँ जहां पे भी मुझे चाहिए वहां पे। तो ये मेरे हो गए रीयूजेबल स्टाइल कंपोनेंट एंड रीयूजेबल स्टाइल्स। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम रीयूजेबल स्टाइल्स एंड रीयूजेबल स्टाइल कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसका यूज किस तरीके से कर सकते हैं। अगर चीजें पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ और एडवांस चीज हो सकती है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे रिएक्ट की पूरी सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो हमने यहाँ पे रिएक्ट की पूरी सीरीज की वॉच लिस्ट देके रखी है, एज वेल एज हमने जो हमारा लास्ट ट्यूटोरियल किया था जहाँ पे हमने प्रॉप्स के बारे में समझाया था कि किस तरीके से आप स्टाइल कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स पास करवा सकते हो, उसकी लिंक भी हमने यहाँ पे देके रखी है। तो आप उसे भी जरूर से देखिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।